एनसीईआरटी कक्षा 8 की पुस्तक का 8 लेसन है महिला जाति सुधार, उसकी पीडीएफ देने जा रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो जो प्रश्न आए हुए हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो पीडीएफ दूंगी, नोट्स आपको लास्ट में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये सब देख सकते हो, ये पूरी पीडीएफ है। और ये राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने बहुत सती प्रथा पे जो काम किया था 1829 में। और राजा राम मोहन राय का चित्र किसने बनाया था? रेम्बोर्ट ने बनाया था। 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत फारसी सभी भाषाएं ये जानते थे। और अध्याय पाठ अगर एनसीईआरटी का नहीं पढ़ा तो वो भी पढ़ना, उसके अनुसार ये सब बताया गया है। और ये है ना कुंडों का झूलना का त्यौहार था, ये त्यौहार एक मनाया जाता है, ये दक्षिणी भारत में मनाया जाता है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद ये कुछ पॉइंट दिए हुए, राजा राम मोहन राय ने अपने विचार थे ना, विचारों का प्रयास किया है, अपने विचारों का प्रयास करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे इन्होंने। किसने? राजा राम मोहन राय ने लिखे थे। सती प्रथा के विरोधी में थे ये। और ये 175 साल से भी ज़्यादा आपने आसपास महिलाओं के महत्व समताओं की तरह तरह से सुने होंगे, जैसे लिखे देखे। और इस अब की दलीलों को क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि पहले से अब की समाज में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। और अंग्रेज सरकार ने ये सुझाव मान लिया और 1856 में, है ना, 1956 नहीं है, 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया। और इसके समझ में ये कानून पास भी किया गया था। और फिर उनको अवैध घोषित कर दिया गया था 1856 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी किसने? दयाराम सरस्वती ने। आर्य समाज, ये सब मैं आपको दे रही हूँ अभी, तो पीडीएफ आप खुद नोट्स बना तो बना लो। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये देख सकते हो। इन्होंने हिंदू महाविद्यालय में छात्राओं यानी कि लड़कियों के लिए स्कूल खोला था 1875 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये है, ये आप देख सकते हो। और ये है महिलाएं, तो ये प्रश्न भी आया हुआ विद्यासागर वाला। और ये प्रश्न आया था अभी, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था एक बार, और यूजीसी नेट में भी आया था कि 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की थी। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए कौन सा स्कूल खोला था? प्राथमिक स्कूल खोला था भोपाल की बेगमों ने। जबकि रुकैया सखावत है ना, बेगम रुकैया सखावत हुसैन इस दौर की प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता और पटना में, तो कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए जो स्कूल खोले थे ना, वो किसने खोले थे? रुकैया बेगम ने खोले थे। किसने खोले थे? रुकैया से बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने खोले थे। ये भी प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। और 1880 के दशक तक आते महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। एक ये भी प्रश्न आया था कि स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये ताराबाई छिंदे ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ये प्रश्न आया, देखो ये आप, स्त्री पुरुष तुलना, ये पूरा इसके दिया हुआ डिटेल से। जब औरत का पति मर जाता है तो ताराबाई छिंदे की अपनी पुस्तक थी स्त्री पुरुष तुलना में, ताराबाई छिंदे ने लिखा था, जो महिलाओं के लिए। सब आप पढ़ोगे ना तो इमोशनल हो जाओगे। देखो पूरा डिटेल से यहाँ लिखा हुआ है। और ये देख सकते हो। फिर यहाँ से ये ताराबाई, ये पंडित रमाबाई है ना, ये संस्कृत की थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। ऊंची जातियों में हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी इन्होंने। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? पंडित रमाबाई ने की थी। और उसके बाद जाहिर है कि इन सब बातों को रूढ़िवादी किस्से में काफ़ी आग बुगला हुए। और उदाहरण के लिए कुछ सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, यानी कि इस तरफ से उनको कुछ अलग लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। ये सब था। फिर 1920 के दशक के बाद में विभिन्न प्रकार की राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया था महिलाओं ने। और उसके बाद 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अभिन्न अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एक एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ताराबाई शिंदे की पुस्तक, ये देख सकते हो, स्त्री पुरुष तुलना के ये सारे पॉइंट है, ये पूरी डिटेल से आप देख सकते हो। और यहाँ आप देखो कि बाल विवाह जो विरुद्ध कानून आया था ना, 1929 में आया था बाल विवाह का, है ना। और 16 साल की लड़की की उम्र हो जाती थी। अब वर्तमान में तो 21 साल और 18 साल है। 61वें संविधान संशोधन में ये सब किया गया, पहले नहीं था। पहले था 16 साल की उम्र में ही लड़की की शादी की जाती थी। ये 8 साल की दुल्हन है, आप देख सकते हो। उसके बाद जाति में समाज सुधार क्या क्या था, ये सब आप देखोगे तभी। एक कुली का जहाज 19वीं शताब्दी में चित्रलेख। जूते कौन बना सकता है? ये चमार और महार के लिए था, जो जूते बनाते थे। और ये आपसे एक बम्बई प्रेसिडेंट ही 1829 में अछूतों के सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस पर अधिकार के लिए
सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्होंने कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबकी सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई ताकि वो भी दूषित न रह सके और ऊंची जाति के लड़कों को भी पढ़ाया जाता था। गुजरात में दुबला समुदाय के लोग हैं ना, बाजार में आम लेकर ढोकर जाते हुए, ये दुबला समुदाय के लोग हैं। ये एनसीईआरटी की पार्ट की मैं पीडीएफ दे रही हूँ आपको। श्री नारायण गुरु हैं ये, और ये भी देखो, ये भी थे समाज सुधारक थे, ये सब समाज सुधारक है ना। उसके बाद हम देख गुलामगिरी, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिबा फुले अपने मुख्य नेताओं में 1827 में ज्योतिबा फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा थी, स्कूलों में शिक्षा पाई थी, स्कूलों में ईसाई स्कूलों में शिक्षा पाई थी इन्होंने। और बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय को अपने विचार व्यक्त किए थे, और ये सब इनकी पुस्तक थी। और आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया गया था। ये सब इनका मानना था ज्योतिबा फुले का। और ये कुछ पॉइंट है, मैं यहाँ और तुम वहाँ, कुछ ऐसे पॉइंट ये भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट में आपको मैं इसके पूरे शायद नोट्स बनाऊँ, आप आपको दूँ। 1873 में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी थी। कब लिखी थी? 1873 में। अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था उस वक्त ये सब लिखी थी। और उसके बाद ये सब मंदिरों में कौन जा सकता है, ये भी डिटेल है। 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने किया था। 1927 से 1935 के बीच में अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश लेने के लिए 3 आंदोलन किए थे, है ना। ये आंदोलन कौन कौन से थे पूरी डिटेल में नोट्स में देखना आप। ये ई.वी. रामान स्वामी नायकर पेरियार, ये तो केरल में थे। और उसके बाद ये सारा सुधारकों का गठन, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई, क्या है? डेजरियो ने एक यंग बंगाल आंदोलन किया था। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, ये पूरी डिटेल में आप देख सकते हो। ये एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, यहाँ से प्रश्न एक भी बार नहीं जाएगा। वेद समाज 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में, चेन्नई वर्तमान में। यहाँ वेद ब्राह्मणों समाज में प्रेरित था वेद समाज, है ना। और ये सब देख सकते हो पूरी डिटेल से। अलीगढ़ आंदोलन में सैयद मोहम्मद खान ने 1875 में अलीगढ़ में खोले मोहम्मद एंग्लो एन एरिटियन कॉलेज के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये थे मोहम्मद सैयद अहमद खां। और उसके बाद ये सब डिटेल से ये देख सकते हो। हेनरी डेरोजियो, ये थे भारत के यंग आंदोलन, डेरोजियो एंड यंग बंगाल आंदोलन 1820 में। हेनरी लुई विवियन डेजेरियो हिंदू कॉलेज के कलकत्ता के अध्यापक थे। और ये सब इनकी डिटेल है पूरी, आप भी देख सकते हो। और ये खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। और डिटेल से देखोगे तो काले गुलाम और गोरे बागिन मालिक, ये भी पूरी डिटेल आप देख सकते हो। और ये है इनके कुछ पॉइंट्स, आप इनको मिला सकते हो। पंडित रमाबाई मैंने बता दिया कौन थी, जिसने पूना में विधवा गृह खोला था। वीरेशलिंगम पुलतलू, ये दक्षिणी भारत में थे। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी थी। राजा राम मोहन राय, दयाराम सरस्वती और मुमताज़ अली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये प्रश्न उत्तर हैं। तो नेक्स्ट में आपको मिलेगा इसका नोट्स पूरे।